हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज एक नया टॉपिक है और वो है इवान पावलोव साहब। डिटेल में करते हैं। एस्टेट और हरियाणा जेबीटी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सी टेट में भाई इनसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जब हम व्यवहारवाद को नेगेटिव सेंस में देखते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद में जब हमारी बात होती है तो इवान पावलोव के नाम को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिया जाता है। ये हमारे बैचेस हैं जो आपको मिल सकते हैं नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे, और हरियाणा जेबीटी को लेकर ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है। देखिए, इवान पावलोव ने जो दिया था वो दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इनके काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। ये फिजियोलॉजिस्ट थे। अल्टीमेटली ये क्या स्टडी कर रहे थे, जो डॉग्स होते हैं उनका जो सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब वो कैसे वो लार टपकाते हैं, ठीक है, उनके पेट में वो पूरा इकट्ठा वगैरह करके उस चीज को मापन वगैरह कर रहे थे। ठीक है, फिजियोलॉजी पे वो काम कर रहे थे, तो फिजियोलॉजिस्ट थे ये मेनली। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तो ये बाद में कहलाए, और फिजियोलॉजी के लिए ही इनका, मेडिसिन के लिए जो है 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। 1849 से 1936 इनका लाइफ का जो है पीरियड रहा। इनका जो सिद्धांत था उसको क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, टाइप एस कंडीशनिंग भी कहते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग को लेकर ये बात करते हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत था, इसके बाद दूसरा सिद्धांत वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का, वो स्किनर का आया। पावलोव फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर विज्ञानी थे, कुत्ते पर शोध कर रहे थे। सहचार्य, उन्होंने देखा एसोसिएशन के द्वारा अधिगम तथा अनैच्छिक संवेगों, इनवॉलेंट्री इमोशंस या मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाओं, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, तथा भय, बढ़ी हुई मांसपेशी, तनाव, लार या पसीना, इनको मेजर करके उन्होंने फिर जो है वो सारी बातें बताई। भाई देखिए, इनकी बेस जो इनकी थ्योरी का है वो कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की पेयरिंग जो हम करते हैं, ठीक है, वो कहलाती है कंडीशनिंग। ठीक, जिसको हम अनुबंधन कहते हैं। इनकी थ्योरी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन भी कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। मेन क्या था काम इनका? देखिए, ये है पावलोव। ठीक है, इन्होंने देखा कि खाना जब देते हैं तो कुत्ते लार टपकाते हैं। ठीक है, मगर इन्होंने देखा यार उनका जो टेक्नीशियन है उसको देख के भी कुत्ते लार टपका रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, उसने देखा अरे ये जो मेरा टेक्नीशियन था यही इनको भोजन देता है, तो भाई एक कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग क्या हो गई है? खाना टेक्नीशियन, खाना टेक्नीशियन। और एक टाइम के बाद जब टेक्नीशियन खाली हाथ भी आता है ना, उसको देखकर भी कुत्ते लार टपका देते हैं। ठीक है, उसने इस फिनोमिना को स्टडी किया। देखिए यहाँ पे पूरे यंत्र वगैरह से वो लार वगैरह जो है पूरी इकट्ठी कर रहा था। ठीक, अब आगे इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कंडीशनिंग की बात की। देखिए, स्टार्टिंग में होता है हमारा खाना। खाना क्या है? एक अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, कोई आपने उसमें कंडीशनिंग नहीं कर रखी। ठीक है, खाने पर लार टपकाना, ठीक है, वो है आपका एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स। उसकी आपने कोई कंडीशनिंग नहीं करी है, तो वो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अनअनुबंधित अनुक्रिया है। फिर आप क्या करते हैं? घंटी और खाना। घंटी पहले है, खाना बाद में है। ठीक है, खाना देने के बाद घंटी बजाए जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है घंटी। घंटी क्या है? अब आपका कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि अब आपका वो एक आपका अनुबंधित उद्दीपक है। उसके साथ आप क्या करते हैं? खाना पेयर करते हैं। अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है, लार टपकती रहती है। मगर एक समय ऐसा आता है कि जब सिर्फ आप घंटी बजाते हैं, यानी कि आपने कंडीशन स्टिमुलस दिया और घंटी पर लार टपकने लग जाती है, तो वो कहलाता है कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें महत्वपूर्ण टर्म, न्यूट्रल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक स्टार्टिंग में घंटी था। अनअनुबंधित उद्दीपक अनकंडीशन स्टिमुलस जो था वो खाना था। अनुबंधित उद्दीपक कंडीशन स्टिमुलस घंटी है। अनअनुबंधित अनुक्रिया अनकंडीशन रिस्पॉन्स भोजन पर लार है। अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशन रिस्पॉन्स है आपका घंटी पर लार। ठीक, बिफोर पहले क्या था कि आपका खाना खाने पर हो रही थी लार। ड्यूरिंग हम क्या करते हैं? अब हमारा कंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि अब हम कंडीशनिंग करने लगे हैं, बेल। ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस खाने के साथ पेयर करते हैं तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है सलाइवा। मगर कंडीशन स्टिमुलस आफ्टर, जब कंडीशनिंग हो गई है, बॉन्ड बन चुका है, तो अब घंटी बजने पे जो लार टपकती है तो कंडीशन स्टिमुलस के ऊपर, यानी कि आपका अनुबंधित उद्दीपक के ऊपर अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो होती है कंडीशन सलाइवा ऑन बेल। अब देखिए यहाँ पे कई टर्म्स होती है जिनको यूज किया जाता है। जैसे होता है सामान्यकरण। अगर हर घंटी पर कुत्ता लार टपकाने लगे तो वो होता है जनरलाइजेशन। मगर ऐसा होता है कि हर घंटी पे लार टपका के आप उसे भोजन नहीं देते तो धीरे धीरे वो समझ जाता है टिंग टांग, अगर इस घंटी पे जो है
भोजन मिलता है तो फिर अब वो उसी घंटी पर लार टपकाता है। अगर आप बार-बार घंटी बजाए जाएँ और उसको भई आप क्या करते हैं, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी कि खाना उसके साथ पेयर नहीं करते, तो एक समय ऐसा आएगा कि घंटी पर लार टपकनी बंद हो जाएगी। मगर किसी एक समय पे आपने क्या किया, खाना फिर से दे दिया, तो वो भूली दास्ताँ वो फिर याद आ गई। तो वही वो भूली दास्ताँ की तरह जो है कुत्ता फिर से घंटी पर लार टपकाना स्टार्ट कर देगा। वो कहलाता है वो फिनोमेना स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी स्वतः पुनर्बलन। अब यहाँ पर हम बात करें टीचिंग इम्प्लीकेशंस पावलोव की थ्योरी की क्या होती है। देखिए, सकारात्मक घटनाओं को जोड़ना चाहिए, अवांछित व्यवहार से बचना चाहिए, सामान्यकरण और विभेदीकरण का जहाँ पर हम चीजें जनरलाइज कर सकें और जहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है, वो स्थितियां पहचानने की बहुत जरूरत है। अनइंटेंशनल क्लासिकल कंडीशनिंग से बचना चाहिए, जैसे कि आपका एक स्टिमुलस हाई पेपर लगने लगा, डर पेपर डर, यार इनको जोड़ लोगे तो आपकी एक कंडीशनिंग हो जाएगी, फिर हर पेपर में आपको डर लगने लगेगा। तो ऐसी अनइंटेंशनल क्लासिकल कंडीशनिंग से मैथ्स की एंजाइटी, पब्लिक में बोलने की एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा एक छोटा-सा टॉपिक था पावलोव का, था बहुत महत्वपूर्ण। ऐसी ही छोटी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।